नमस्कार। लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं शालिका ठाकुर। पूरे देश भर की राजनीति में उथल पुथल और हलचल क्यों मची है, ये आपको आज हम बताएंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी जब एक बयान देते हैं तो उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चाएं होने लगती हैं। और क्या है वो स्टेटमेंट, वो भी मैं आपको बता दूं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई जांच के लिए गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद एक प्रेस रिलीज आता है जिसमें एक सवाल है और वो सवाल पूरे समाज के लिए है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक लगता है इस व्यवस्था पर कि शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने वाले व्यक्ति को जब सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है तो क्या यही है देश की व्यवस्था। हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी। सर, पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने समय हमें दिया। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कल आपका जो प्रेस रिलीज आया सर, उथल पुथल राजनीतिक गलियारों में है कि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री के समर्थन में आप नजर आए हैं, तो इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि पूरा देश आज भ्रष्टाचार में डूबता हुआ नजर आ रहा है और ऐसी परिस्थिति में भ्रष्टाचार के खिलाफ के आंदोलन से निकली हुई पार्टी और जिस पार्टी ने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई, 70 में से 700 सीटें जीती भाजपा नरेंद्र मोदी जी के होते हुए, और फिर 5 साल सरकार चलाने के बाद फिर 5 साल के लिए फिर सरकार बनाई जी। और सिसोदिया जी का इमेज इतना बढ़िया है कि मुझे सिसोदिया जी के जेल जाने से सच में बहुत कष्ट हुआ है, मैं आहत हुआ हूँ। अगर इस प्रकार के लोग भी जेल जाएंगे तो भारत तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। हुआ क्या है? तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, मैंने बड़ी गंभीरता से इस बात पर सोचा है कि वास्तविकता ये है कि आज 75 साल की आज़ादी के बाद अब वहाँ पहुँचे हैं जहाँ इस देश का लोकतंत्र झूठ से शुरू होता है, काले धन से शुरू होता है जी। चुनाव में काला धन और कितना खर्च होता है आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं लग सकता, मुझे अंदाजा लग सकता है। मैंने हिमाचल के कई चुनाव लड़े हैं, मैं आपको सच कहता हूँ, मैंने पूरे हिमाचल की 800 सीटों का चुनाव लड़कर जो सरकार बनाई, जितने पैसे से उतने पैसे से अब हिमाचल में एक सीट नहीं लड़ी जा सकती। करोड़ों अरबों रुपये खर्च हो रहा है और यहाँ तक हालत है कि पार्टी के लोगों को भी लगता है अरे इतना पैसा आ रहा है, अब ये पैसा कहाँ से आता है? कोई दान नहीं देता जी। तो काला धन खर्च होता है और सभी पार्टियां खर्च करती हैं, सभी पार्टियां लेती हैं। जहां से लेती हैं वो लोग दान नहीं करते, वो इन्वेस्ट करते हैं और सरकार बनने पर वो पैसा पूरा करते हैं। चुनाव काले धन से जीतने के बाद दूसरा काम, जनता के चुने हुए नुमाइंदे क्या करते हैं? इलेक्शन कमीशन के पास जाकर झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। जिसने 1 करोड़ रुपया खर्चा किया है वो कहता है मैंने 10 लाख रुपया खर्चा किया। तो जिस देश का लोकतंत्र झूठ से शुरू होता है, काले धन से शुरू होता है, उस देश का लोकतंत्र सफेद कैसे हो सकता है? पहली बात है। तो दूसरा मेरा ये कहना है कि जो आज तो भारत का लोकतंत्र चुनाव तंत्र बन गया। मुझे कई बार लगता है कि दुनिया के लोग सोचते होंगे भारत में कोई समस्या नहीं है इसलिए हर साल चुनाव करवाते हैं। कमाल की बात। अब देखें ना, इस साल लगभग 9 प्रदेशों के चुनाव हैं, अगले साल 6 प्रदेशों के चुनाव हैं, अगले साल लोकसभा का भी चुनाव है। चुनाव के अलावा भारत में और कोई काम ही नहीं है। ये पागलपन, मैं इसको पागलपन कहूंगा। जिस देश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी 19 करोड़ 40 लाख लोग रात को भूखे पेट सोते हैं, उस देश पे रोज रोज के चुनाव करके अरबों रुपए खर्च करना बहुत बड़ा पाप है। सर, जैसे आप कह रहे हैं, मुझे लगता है लोकसभा, विधानसभा, ये चुनाव तो फिर भी बहुत बड़े चुनाव होते हैं। पंचायतों में हाल ऐसे हो गए हैं कि आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है, लाखों रुपए लगा देते हैं लोग। देखिए,
अटल जी के समय मैं मुख्यमंत्री था, मैं और भैरव सिंह शेखावत बैठकर विचार करते थे। इस विषय पर बड़े गंभीरता से विचार किया था जी। और फिर अटल जी ने हमारी बात मानी। अनौपचारिक रूप से 3 अच्छे अधिकारियों की बेटी बनाई। हमने एक प्रारूप बनाया जी। प्रारूप ये बनाया कि देश के सभी चुनाव, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, 5 वर्ष में केवल एक बार होंगे, फिर कोई चुनाव नहीं होगा। एक प्रवीण क्या कि नो उपचुनाव। अगर मान लो कहीं पर कोई सीट खाली हो जाए, किसी का मृत्यु हो जाए, तो नंबर 2 पर जो है ही शुड बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। वाई बाई इलेक्शन? नो न्यू बाई इलेक्शन। फिर उस पर बात कहाँ अड़ी कि अगर किसी विधानसभा के अंदर कोई झंझट हो जाए, दल बदल हो जाए और 2 साल के बाद सरकार चली जाए तो 3 साल क्या होगा? हमने कहा बाकी 3 साल राष्ट्रपति शासन होगा, चुनाव नहीं होगा। अटल जी बहुत खुश हुए। अटल जी कहने लगे ये नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि जब विधायकों को लगेगा कि 3 साल के लिए बेकार हो जाएंगे तो दल बदल नहीं होगा। हिंदुस्तान जैसे देश में, और वो प्रारूप अगर बन जाता, चल जाता, आज भारत स्वर्ग बन गया होता। देश बैठे, दुनिया के बहुत से देश हैं, रोज रोज के चुनाव कहीं नहीं होते, ये केवल भारत में होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस बीमारी को जड़ से पकड़ा जाना चाहिए। अच्छा, मेरा ये कहना है हो सकता है, मैं एग्जैक्टली कहता कि मनीष सिसोदिया जी ईमानदार हो, क्योंकि सीबीआई उनके घर में गई, लॉक कर दे के कुछ नहीं मिला आज तक। हो सकता है कि चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने पॉलिसी में कुछ ऐसा वैसा किया होगा ताकि कुछ व्यापारियों को फायदा हो और उस फायदे में से वो चुनाव के लिए पैसा ले सके। और हो सकता है कि वो नई पार्टी है, उनको तजर्बा नहीं है, चुनाव के लिए पैसा कैसे लेना, कहाँ रखना है, इस ना तजर्बेकारी में मारे गए हों बेचारे। हो सकता है, बेईमानी भी क्यों, ये तो कानून बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी के लिए धन इकट्ठा हर एक को करना पड़ता है। कितनी मुश्किल मुझे आती थी मैं जानता हूँ, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि मैं साफ सुथरा निकल आया वहां से, लेकिन बहुत कठिन होता है। तो इस बुनियादी समस्या पर देश विचार करे, इसमें से कोई ना कोई हल निकाले। अगर बाकी देश निकाल सकते हैं तो हम क्यों नहीं निकाल सकते? संविधान में बदलना है तो संविधान को बदलो। संविधान हमारे लिए है, हम संविधान के लिए नहीं। जी, इस वक्त इस समय हम ऐसी शख्सियत के साथ बातचीत कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सत्ता में आने के लिए खरीद फरोख्त आजकल बहुत आम सी बात हो गई है, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे नेता जुड़े हुए हैं जो जननायक हैं, जनसेवक हैं और जिन्होंने कभी सत्ता का लोभ किया ही नहीं। सरकार जाए तो जाए और चली जाए तो चली जाए, जनता का जो भी निर्णय होगा हम कबूल कर लेंगे। लेकिन आजकल की राजनीति का ये बदलता हुआ स्वरूप, ईडी ने जांच की, सीबीआई ने जांच की, कहीं पे कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी एक प्रेशर क्रिएट करके उस व्यक्ति विशेष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नहीं, प्रेशर क्रिएट करके नहीं मैं कहता। देखिए, भारत की सीबीआई जानबूझ कर बिल्कुल गलत कर रही है, मैं ये मानने के लिए मान्य हूं। प्रेशर क्रिएट करके नहीं, हो सकता है, मैंने कहा मुझे संभावना लगती है कि व्यक्तिगत रूप से तो कोई भ्रष्टाचार उस व्यक्ति ने नहीं किया, लेकिन चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई होगी जिसमें कुछ व्यापारियों को फायदा हो और उस फायदे में से पैसा ले सकें, तो उसमें वो मारे गए होंगे। ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है और मुझे लगता है ऐसा ही होगा, क्योंकि चुनाव के लिए धन हर पार्टी को इकट्ठा करना पड़ता है, ये तो एक सच्चाई है। और उस पैसा इकट्ठा करने में क्योंकि उनको तजर्बा नहीं है, नई पार्टी है, बाकी पार्टियां तजर्बेकार हो गई हैं, धन इकट्ठा करती है, शान से चुनाव लड़ती हैं, कोई पकड़ा नहीं जाता क्योंकि उनको तजर्बा है। करोड़ों के हिसाब से पैसा बहा दिया जाता है, करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा। तो इस बुनियादी समस्या पर देश को विचार करना चाहिए। जब शांता कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, अपना निजी मत रखते हैं कि हो सकता है मनीष सिसोदिया ईमानदार व्यक्ति हैं और वो ऐसे षड्यंत्र में फंस गए हों,
तब आपकी ही पार्टी से कुछ स्वर उठते हैं और कुछ कार्यकर्ता या कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस तरह का भी लिखने का प्रयास करते हैं कि शांता जी पार्टी विरोधी हो गए हैं। नहीं, मैं पार्टी विरोधी नहीं हूं। मैं देश के लिए जीतता हूं और देश के लिए मरना चाहता हूं। मैं जब मुख्यमंत्री था भारतीय जनता पार्टी का, तब भी मैंने सत्ता के लिए कभी कुछ नहीं किया। सत्ता जाती है तो जाए, लेकिन सत्य बचाना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं देश के लिए कह रहा हूं, और मेरी पार्टी ने मुझे ये सिखाया, सबसे पहले मेरा देश, उसके बाद पार्टी। तो देश के लिए मुझे जरूरी लगता है, और पार्टी का तो मैंने विरोध करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, सामाजिक पटल पर उतरते हुए एक सवाल, अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा कि त्योहारों का सीजन चल रहा है, होली का त्योहार है, लेकिन समाज में परिस्थितियां इस समय ऐसी बनी हुई हैं कि बच्चे घर नहीं आते हैं, बड़ा सा मकान है, माता पिता अकेले रहते हैं, कोई उनके साथ खुशियां साझा करने वाला नहीं है। और ऐसे ही लोगों के लिए आप अपने द्वारा एक इनिशिएटिव लेकर चले हैं जिसका नाम आपने विशांति दिया है। वो एक क्या सोच है और किस तरह से इसका लोगों को फायदा होगा? देखिए, विशांति विवेकानंद ट्रस्ट की तरफ से एक सीनियर सिटीजन के लिए घर बनाया जा रहा है, और मैं अब पूरा ध्यान अपना विवेकानंद ट्रस्ट में लगा रहा हूँ। हमारी 3 संस्थाएं चल रही हैं, विवेकानंद हॉस्पिटल और कायाकल्प। दोनों संस्थाएं बहुत बढ़िया तरीके से देश की सेवा कर रही हैं। विशांति जो है, ये सीनियर सिटीजन होम बना रहे हैं। 14 करोड़ की परियोजना है, और मुझे लगता है कि 3-4 महीने के अंदर में इसको पूरा कर लेंगे। और मेरी इच्छा है कि महीने 1.5 के बाद हम सारे प्रेस को वहाँ ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे और विस्तार से उसकी सारी बातें आपको बताएंगे। जी, तो ये है हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी, जिन्होंने एक स्वर में और एक टुक सीधी से अपनी बात रखते हुए कहा है कि मैं पार्टी विरोधी नहीं हूं, देश के लिए जिया हूं, देश के लिए जीता हूं और देश के लिए ही जीता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे साथ इस खास बातचीत। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी पर विशेष बातचीत और सीधे सवाल आप लोगों के लिए, क्योंकि कल से बवाल मच रहा था और आपके मन में भी सवाल उठ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया लाइव टाइम्स टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का। संवाददाता शालिका ठाकुर के साथ वीडियो जर्नलिस्ट मीरांकल, लाइव टाइम्स टीवी।